क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में ऑफर लेटर पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग 10-10 इंटरव्यू देने के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या फर्क है? क्या डिग्री का फर्क है? क्या इंग्लिश का फर्क है? या क्या लक का फर्क है? नहीं, ये कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन का, इंटरव्यू तैयारी का। तो अगर आप स्टूडेंट्स हो, फ्रेशर हो, या आप जॉब स्विच करना चाहते हो और आप अपने इंटरव्यू की प्लानिंग कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज के इस वीडियोस में मैं आपको दे रहा हूं अपने पहले ही इंटरव्यूज में ऑफर लेटर पाने का एक कंप्लीट रोड मैप। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो करते हैं और इसमें बताए गए सारी स्ट्रेटेजी को अगर आप अपने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली है कि आप अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में आपको मिलेगा ऑफर लेटर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करो। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आपको वो कोई भी एचआर नहीं बताएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और पहले जानिए कि कैसे आपको अपने जॉब इंटरव्यू को क्रैक करना है, और उसके बाद आखिरी में उस स्ट्रेटेजी को भी जानिए जो आपको कोई भी एचआर नहीं बताता। नमस्कार, मैं सुरेंद्र गुसाई, आप देख रहे हैं .NET इंस्टीट्यूट, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट रोड मैप अपने पहले जॉब इंटरव्यू में ही ऑफर लेटर को हासिल करने का। तो चलिए समझते हैं इंटरव्यू क्रैक करने का कंप्लीट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं करंट जॉब मार्केट रियलिटी। देखिए, आपने कोई भी जॉब इंटरव्यू देना है तो उसमें सबसे पहले आपको मार्केट को रिसर्च करना होगा, मार्केट को देखना होगा कि मार्केट में किस टाइप की डिमांड्स की जो है रिक्वायरमेंट इस वक्त है। और अगर आप उस तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं तो डेफिनेटली है कि आप अपने पहले ही इंटरव्यूज में उसको क्रैक कर पाएंगे और उसमें ऑफर लेटर ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, द जॉब मार्केट हैज चेंज्ड। अगर हम देखेंगे तो जॉब मार्केट हैज चेंज्ड, कंपनीज नो लॉन्गर आस्क अबाउट मार्क्स, दे आस्क व्हाट यू कैन डू। अब वो टाइम चला गया कि भाई आपने परफॉर्मेंस कैसा था, आपके कितने मार्क्स थे, क्या आपने करा है। आज के डेट में कंपनी डायरेक्टली आपसे पूछती है कि आपको आता क्या है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो अपने आपको उस तरीके से तैयार करना है कि कंपनी के लिए डे वन से ही आप उसके लिए काम करना आपको आना चाहिए। तो ये है पहला रियलिटी। देन इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं दूसरे, उसमें अगर हम समझेंगे तो आपके पास में दूसरा प्रोसेस होगा, डिग्री नहीं स्किल्स की डिमांड है। आज के डेट में आप ये देखिए कि आपके पास में ये नहीं सोचना है आपने कि डिग्री से ही काम चल जाएगा। डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, आपके पास में स्किल्स होना चाहिए, स्किल्स की डिमांड है। डिग्री आपको जो है एक तरीके से कंपनी के दरवाजे तक लेके जा सकती है, लेकिन आपको वहां पे परफॉर्मेंस स्किल के बेस पे ही करना होता है। और जब आपको कोई चीज आएगी तभी आप वहां पे कुछ कर पाओगे। तो ठीक है, कंपनी ने ऐड निकाला है कि भाई हमारे यहाँ पे जॉब्स है और हम सिर्फ ग्रेजुएट को अलाउ करते हैं, तो आप ग्रेजुएट होने के नाते आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो, आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन जब इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होगा, काम करने की बारी आएगी, तो तब आपकी स्किल्स ही आपका साथ देगी, डिग्री नहीं। डिग्री ने सिर्फ इंटर करा दिया आपको, अब परफॉर्मेंस ही बताएगी कि आपको वो जॉब मिलेगी या नहीं। तो यहां पे सिर्फ इस भरोसे नहीं रहना है कि आपको सिर्फ डिग्री ही आपको सब कुछ दिला देगी, डिग्री से ही आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो डिग्री आपको कंपनी तक पहुंचाती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, लेकिन जॉब और करियर आपको स्किल्स बनाकर देती हैं। तो ये रियलिटी आज के डेट में, डिग्री आपको जॉब तक पहुंचाएगी, लेकिन आपको जो है जॉब आपकी स्किल्स ही दिलाएगी। तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी आपको पूरी तरह से तैयार करना है। अगले प्रोसेस में हम समझेंगे कि अगर देखिए एक रियलिटी है कि अगर आज के डेट में हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास में डिग्री है, तो क्या डिग्री होती तो लाखों लोग ग्रेजुएट बेरोजगार क्यों हैं? अगर डिग्री ही आज के डेट में सब कुछ होती तो लाखों ग्रेजुएट हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो लाखों ग्रेजुएट जो है वो जॉबलेस क्यों हैं? उनके पास जॉब क्यों नहीं है? उनके पास जॉब इसलिए नहीं है कि डिग्री तो कंप्लीट कर ली है किसी भी कॉलेज से, नॉन कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से, लेकिन उस डिग्री के दौरान जो वहां पे 3 साल 4 साल आपने कॉलेज जाके जो है लगाया है, उनमें आप भरोसे में रहे कि ठीक है डिग्री है, कॉलेज अच्छा है, हमें प्लेसमेंट मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी,
स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया, सीखने पे ध्यान नहीं दिया, पोर्टफोलियो नहीं बनाया, प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया, लाइव प्रोजेक्ट नहीं किए, कोई किसी के लिए काम नहीं किया, इंटर्नशिप नहीं करी, तो आपको जॉब्स नहीं मिलेगी। तो सिर्फ डिग्री के ही कहने से आप ये सोच के बैठे हो कि आपको डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, तो ए डिग्री अलोन इज नो लॉन्गर इनफ टू सिक्योर ए करियर, नहीं मिलेगी। इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई ठीक है, आज की डेट में हमें अपने जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो कैसे हम उसमें पहले इंटरव्यूज में क्रैक करेंगे वो अब आप यहां पे समझेंगे। व्हाट कंपनीज लुक फॉर टुडे, आज की डेट में कंपनीज जो है आपके अंदर क्या देखती हैं, क्या चाहती हैं कंपनियां कि जो उस कैंडिडेट को हायर कर रही हैं, उस कैंडिडेट्स के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए जॉब्स के लिए। तो वेरी फर्स्ट आपके पास में होनी चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो भी काम आपको आता है उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना होगा। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मोस्ट इंपोर्टेंटली है कि आज की डेट में जो आपको एक जॉब दी गई है उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम को किल करते हुए उनसे आगे बढ़ के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना, सॉल्यूशन निकालना, ना कि प्रॉब्लम है तो चुपचाप बैठ जाओ, कोई सीनियर आएगा तो मेरी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है तो आप उसमें तेजी से ग्रो कर पाओगे। ये स्किल्स कंपनियां आज की डेट में देखती हैं। नंबर 3 में कंपनी को चाहिए कम्युनिकेशंस, अच्छा कम्युनिकेशन, बोलचाल अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छा, नहीं आती है तो हिंदी में भी अच्छे से कम्युनिकेट करना। आपको जो भी अपनी भाषा आती है उसमें आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है। नंबर 4, एआई नॉलेज। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉब अच्छी चाहिए कंपनी में, इमीडिएटली पहले ही जॉब इंटरव्यू में अगर आपको जॉब चाहिए तो नंबर 4, एआई स्किल्स को भी जरूर अपग्रेड करें, एआई स्किल्स को जरूर सीखें। नंबर 5, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। जो भी जॉब प्रोफाइल है आपकी, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, डिजिटल मार्केटर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, जिस किसी भी सॉफ्टवेयर में आपकी अच्छी कमांड है उसका आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस होना चाहिए। टूल के हिसाब से आपको बेस्ट उसका प्रैक्टिस और उसमें अच्छे से काम करना आपको आना चाहिए। नंबर 6 आपके पास होना चाहिए रियल प्रोजेक्ट। आज के डेट में सबसे बड़ा प्रोसेस है पहले ही जॉब में इंटरव्यू पाने का, रियल प्रोजेक्ट। अगर आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में हैं, आपने उस जॉब प्रोफाइल के अंदर रियल प्रोजेक्ट बनाए हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाए हैं, ये बना के रखिए और जब आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो इनके साथ में जाइए। ये रियल प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, जॉब प्रोजेक्ट ही आपके इंटरव्यू का 60% काम कर देते हैं। ये आज की रियलिटी है। जॉब पाने का बेस्ट प्रोसेस है, जिस भी प्रोफाइल में काम कर रहे हो उसमें रियल प्रोजेक्ट बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ और उसके साथ में अपने जॉब इंटरव्यू में जाओ। पहले जॉब इंटरव्यू में ही आपको जॉब मिलेगी। नंबर 7 है आपके पास में सॉफ्ट स्किल्स, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल्स, सेल्फ मास्टरी स्किल्स। आज के डेट में यूथ के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो अपने स्किल्स में तो बेहतर है लेकिन कम्युनिकेशन में, सॉफ्ट स्किल्स में, बिहेवियर में, जो है टीम वर्क में, यहाँ पे बहुत कमियां हैं। इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, तो जो लोग अपने आप में रहते हैं उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। अगर आपको अच्छा सक्सेस होना है लाइफ में तो जहां पे डिग्री आपको कंपनी तक पहुंचाती है, स्किल्स आपको कंपनी में जॉब दिलाती है, तो वहीं पे सॉफ्ट स्किल्स आपको सक्सेस दिलाती है। ये 3 बातें मेरी ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट स्किल्स आपको सक्सेस दिलाती है। अगर लॉन्ग टर्म आपको अपनी लाइफ में हाई ग्रोथ और हाई सक्सेस अचीव करना है तो आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एहसानमंद होना जरूरी है, दूसरों के प्रति आपके अंदर रिस्पेक्ट का होना जरूरी है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना, उनका रिगार्ड करना, टीम मेंबर बनना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना। ये सारी स्किल्स अगर आपके पास में अच्छी हैं तो आप इन स्किल्स के जरिए सक्सेस पाते हो। तो ये 7 पर्टिकुलर स्किल्स हैं जो आज की डेट में कंपनीज अपने एक नए कैंडिडेट के अंदर देखती हैं, जिसको वो अपने कंपनी में हायर करने वाली हैं। तो क्या आप इन 7 में तैयार हो? ध्यान दीजिएगा, पूछिएगा, तैयारी कीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट। और अगर हम देखें ये चीज जो है आज की डेट में यूथ जो है 7 बिगेस्ट करियर मिस्टेक्स स्टूडेंट जो कर रहा है। आज जस्ट आपने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, आपने अपनी स्किलिंग कंप्लीट करी है और आप उसके बाद देख रहे हो कि मुझे जॉब्स के लिए आगे बढ़ना है, तो ये कहीं आप ये मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 1, डिपेंडिंग ओनली ऑन डिग्री। सिर्फ आप ये सोचते हो कि डिग्री के ऊपर ही डिपेंड रहना,
तो ये भी ठीक नहीं है। नंबर 2, नॉट लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, प्रैक्टिकल स्किल्स को अपग्रेड नहीं करना, प्रैक्टिकल स्किल्स को नहीं सीखना। नंबर 3, इग्नोरिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स को नहीं सीखना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। नंबर 4, नॉट इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिनकी मैंने अभी आपको बात करी है कि आपको जो लाइफ में सक्सेस मिलती है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए मिलती है, तो उसको भी आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो। नंबर 5, नॉट बिल्डिंग ए पोर्टफोलियो। जिस किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उसमें आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, कोई रियल प्रोजेक्ट नहीं किया है, कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, तो नहीं मिलेगी जॉब। नंबर 6 होगा नो इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू में जा रहे हो, लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले आपको उस कंपनी की कोई नॉलेज नहीं है, कोई तैयारी नहीं करी है, तो आप डेफिनेटली पहले इंटरव्यू में फेल होंगे और रिजेक्ट होके वापस आओगे। नंबर 7, डिलेइंग लर्निंग। ये सबसे ज्यादा इशू है कि आज के डेट में हम अपनी नई स्किल्स को सीखने के लिए उसको डिले करते हैं। आज सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, कल मेरा दोस्त भी तैयार होगा उसके साथ में सीख लेंगे, परसों मेरे रिलेटिव भी तैयार होगा उसके साथ में सीखेंगे, और इस तरीके से टाइम बीता जाता है, महीनों बीतते चले जाते हैं, और आप देखते हैं कि पीछे मुड़ के 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक आप वहीं के वहीं हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 7 मिस्टेक जो आज के डेट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और इन्हीं 7 मिस्टेक्स की वजह से पहले, दूसरे, तीसरे जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप इनमें से कितनी गलतियां आप कर रहे हैं। अगर आप इनमें से कितनी गलतियां आप कर रहे हैं, उसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। खुद से ये सवाल पूछिएगा। जॉब के लिए तैयार हो रहे हो, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, 7 पॉइंट्स बताए, कंपनी को क्या चाहिए? 7 पॉइंट चाहिए कि स्टूडेंट कहां पे गलती कर रहे हैं, इनमें से कितने पॉइंट्स हैं जो आप गलतियां कर रहे हो। बस कुछ नहीं करना, उनको इंप्रूव करना है, और इंप्रूव करके उनको अपने अंदर से हटाना है, अपने अंदर वो स्किल डेवलप करनी है। और फिर देखिए, तो ये था आपके लिए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, जहां पे कि जॉब इंटरव्यू में, पहले ही जॉब इंटरव्यू में अगर आपको इसको क्रैक करके ऑफर लेटर लेना है, तो ये जो प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया गया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 100% चांसेस हैं कि आप अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में आपको मिलेगा ऑफर लेटर। तो इसको फॉलो करें और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयारी करें। और अगर आप इन डिटेल्स को बहुत बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं .NET इंस्टीट्यूट को, जहां पे आप .NET इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर स्किल्स के साथ साथ में प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ अपने कंप्लीट ट्रेनिंग और अपने आप को जॉब रेडी बनाने के लिए आप .NET इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करें। उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करके इन कोर्सेज को आप अपने घर से ही ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे आप हाइब्रिड मोड में लाइव क्लासेस के जरिए घर से ही इन कोर्सेज को अपग्रेड करके अपने आप को जॉब रेडी बना के पहले इंटरव्यू में ही आप जॉब को पा सकते हो। अब बारी है सीक्रेट स्ट्रेटेजी की। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में मिले जॉब, तो आपको करना होगा अपने पोर्टफोलियो पे काम। जो भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, उसका कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाएं, उसकी डिजिटल कॉपी को आप अपने साथ में लेके रखें, या उसकी डिजिटल कॉपी आप अपने क्लाउड्स पे रखें और इंटरव्यूअर्स को अपने पोर्टफोलियो को दिखाएं। तो ये स्ट्रेटेजी आपके जॉब इंटरव्यू को कर देती है 60% पूरा। 60% इंटरव्यू आपका इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के जरिए कंप्लीट हो जाता है, और आपके जॉब पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं 60% तक। तो आपको अगर पहले ही जॉब इंटरव्यू में चाहिए जॉब, तो पोर्टफोलियो पे काम करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।